खुदा के नाम बरतर से ये आगाज़े बयानी है, रहम करना है शान उसकी, सभी पर मेहरबानी है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद मशकूर साजिद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुत ही प्यारा आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है रूबरू। और ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्वीट वॉइस पर। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं शाह आलम रौनक साहब। मैं शाह आलम रौनक साहब की तरफ जाऊं उससे पहले मैं उनका एक शेर आप तक पहुंचाता हूं। कैसे बताऊं आपको क्या क्या दिया मुझे, कैसे बताऊं आपको क्या क्या दिया मुझे, दुनिया में रहमतों का खजाना दिया मुझे, मेरे लिए ये कितने मुकद्दर की बात है, मेरे खुदा ने बेटी का तोहफा दिया मुझे। आपके हवाले जनाब शाह आलम रौनक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं स्वीट वॉइस चैनल के ज़रिए आज के इस रूबरू प्रोग्राम की टीम का बहुत शुक्रगुजार हूं और दुआ करता हूं कि आपका चैनल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। शाह आलम रौनक साहब से हम उनका मुख्तसर सा तारुफ लेंगे उन्हीं की ज़ुबानी, फिर हम कुछ चुलबुले और मीठे और खट्टे और कुछ कड़वे सवालों के साथ इनका इम्तिहान भी लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर इम्तिहान में कामयाबी मिले। जनाब शाह आलम रौनक साहब, हमारे जो ये प्रोग्राम है इसका थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ। इसका फॉर्मेट ये है कि हमने कुछ सवाल आपसे मालूम करने हैं और आपने उसे बहुत ही अच्छे और प्यारे अंदाज से जवाब देना है और आखिर में इस प्रोग्राम के आपको रैपिड राउंड खेलने के लिए मिलेगा जिसके अंदर आपको सिर्फ एक ही लफ्ज़ के अंदर जवाब देना है और शर्त यह है कि कोई भी सवाल लेफ्ट नहीं कर सकते आप। रौनक साहब, लोग कहते हैं कि बेटियां घर की रौनक होती है और आपके तो नाम में ही खैर रौनक है। 3 बेटियों का बाप होने के बाद क्या शायरी में रौनक खुद ब खुद आ गई थी या बेटियों ने उसको मुकम्मल शायर बनाया? देखिए मशहूर साजिद, मैं बताना चाहूँगा कि बेटियां खुदा की रहमत होती हैं और बाईस बरकत होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बेटियां के दम से ही ज़िंदगी में और घर में रौनक होती है। एक्चुअली मैं शायरी से नावाकिफ़ था, लेकिन जब बेटियां मेरे घर आई तो मुझे बहुत खुशी हुई और इस खुशी में मैंने जिन अल्फाजों को चुना या जिनको मैंने एक साथ किया, यकजा किया, तो उसमें बेटियों की मोहब्बत को अपनी शायरी के ज़रिए मैंने एक मौजू बनाया। किसी ने फूल, गुलशन, गुलाब, माशूका, इश्क, माँ, लेकिन मैंने अपनी बेटियों को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरी शायरी में कहीं ना कहीं बेटियों की मोहब्बत का अक्स ज़रूर नज़र आता है। बहुत अच्छी बात है। तो हम भी ये चाहते हैं और सामाइन भी चाहते हैं, जो हमारे नाजरीन हैं वो भी चाहते हैं कि कुछ अशार बेटियों के हवाले से आप उन तक पहुँचाएँ। जी बिल्कुल। ज़िंदगी पुरवकार करती है, जिंदगी पुरवकार करती है, अपनी जान तक निसार करती है। बहुत सच तो ये है कि बाप से बेटी बूढ़ी होके भी प्यार करती है। वाह 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 वाह। घर पर अच्छा लगता है। तो होम मिनिस्टर साहब तो कभी कभी नाराज़ हो जाती होंगी आपसे? हाँ, उनको शायरी से दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो अपनी बेटियों की मेरी मोहब्बत को देखकर थोड़ा सा हार जाती हैं और मेरी मोहब्बत उन पर गालिब आ जाती है। तो कभी कभी आपस में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं? पर्सनल सवाल है, लेकिन अगर जवाब न देना चाहें तो कोई बात नहीं मैं है। एक आपको बताऊं कि शी इज़ एमए इन उर्दू वेरी गुड, और वेरी नाइस। उर्दू से एमए होने के बाद बीएड और बीलिप भी हैं। तो मैंने ये सोचा था कि शायद वो शादी से पहले कि वो उन्हें उर्दू में जब एमए हैं तो उनको शायरी से दिलचस्पी होगी, लेकिन जब सबसे पहले मैंने उनको शेर सुनाया तो उन्होंने सोचा कि इस शायरी से मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी पढ़ने पढ़ाने से इंटरेस्ट है। तब मुझे ये एहसास हुआ कि शायरी मैं अपने तक सीमित रखूँगा, अपने तक महदूद रखूँगा, अपने परिवार तक शायरी को नहीं आने दूँगा। बहुत अच्छा सवाल आया है आपके हमारे जहन में, इसी मौजू से ताल्लुक़ रखता है। आप पेशे से स्कूल प्रिंसिपल हैं, स्कूल में तो आपकी डांट से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन सच बताइए जब घर पर होम मिनिस्टर का सामना होता है
तो आपकी शायरी काम आती है या आपकी खामोशी? एक्चुअली मैं कभी कभी ऐसा होता है कि अपने दूसरे लोगों के काम के लिए मैं अपने घर का काम भूल जाता हूँ, और जब काम भूल जाता हूँ तो उनको गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तो उनका गुस्सा उनकी नाराज़गी के शक्ल में निकलता है। तब मैं उनको कोई खूबसूरत सा शेर सुनाकर उनको हंसने पे या राज़ी कर लेता हूँ। तो सर वो शेर कौन सा है जो हम तक भी पहुँचा दीजिए? अभी बहुत से शेर हैं ऐसे। एक सर जिससे जो भाभी को पसंद है। जी जी, एक बार बहुत नाराज़ थी तो मैंने उनको बताया कि एक खिलता गुलाब हो जैसे, सर से पा तक गुलाब हो जैसे, ओहो, हुस्न का महताब हो जैसे, ओहो, तुमको देखा तो ये लगा, उनका नाम निखत है, तुमको देखा तो ये लगा निखत, जिंदगी कामयाब हो जैसे। वाह वाह तो ये वाह। सुनते ही वो थोड़ा उनकी नाराज़गी ख़त्म हुई और वो मुस्कुराई। यानी कि शायरी आपके ज़िंदगी के अलग अलग गोशों में वक्त वक्त पर काम आती रही जी है। जी, कदम कदम पर शायरी काम आती है। अच्छा सर, एक बड़ा तीखा सा सवाल है, बहुत कड़वा सा सवाल। चूँकि आप शायर हैं और शायर का वास्ता जो है उर्दू रस्म खत से रहता ही है, लेकिन आपके ऊपर ये उंगलियां उठती रही हैं कि आप सोशल मीडिया पर उर्दू रस्म खत का जो है इस्तेमाल नहीं करते, उससे बचते हैं। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक बहुत पुरानी है, सर मैं बताऊँगा। इसको मैं एक 4 शेर के ज़रिए मैं कहना चाहूँगा कि लिखा गया है ना दिल से पढ़ा गया है मुझे, वाह, लिखा गया है ना दिल से पढ़ा गया है मुझे, मैं था चराग बुझा कर रखा गया है मुझे, और किसी ने ज़ख्म दिए और किसी ने रुसवाई, किसी ने ज़ख्म दिए और किसी ने रुसवाई, हर एक शख्स तमाशा बना गया है मुझे। वाह वाह। और ये कुछ वजह है जिसकी मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उर्दू लिख नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह एमए उर्दू है मेरा, फर्स्ट डिवीज़न से है, और मैं 4 सब्जेक्ट में एम में हूँ, और उर्दू अच्छी तरह से लिख भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं उर्दू में शायरी करता हूँ, हिंदी लेखन मेरा शौक़ है, उसमें मैं पत्रकारिता लेखन कार्य करता हूँ, आर्टिकल्स मेरे अखबार में छपते हैं, और इंग्लिश मेरा प्रोफेशन है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं एक प्रिंसिपल हूँ। तो तीनों लैंग्वेज का संगम मैं गंगा जमुना सरस्वती के रूप में लेकर चल रहा हूँ, तीनों लैंग्वेज को एक साथ लेकर चल रहा हूँ। लेकिन सर जो उंगलियां उठाते हैं उनकी उंगलियां उतनी बंद नहीं होती। ये उठाने वाले तो उठाते रहते हैं। मैंने तो देखा है कि जो उर्दू के नाम पर रोटियां सेकते हैं वो खुद हिंदी के अखबारों में छपने का शौक़ रखते हैं, और ये दौर ऐसा है कि हर आदमी आपकी ये गलती पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। जिस तरह से एक मक्खी पूरे जिस्म को छोड़कर ज़ख्म पे बैठती है ना, तो ये उंगली उठाने वाले अपने आप की तरफ भी देखें। और रहे वफा में मुरब्बत नहीं मिलेगी तुम्हें, जब जफा मिलेगी मोहब्बत नहीं मिलेगी तुम्हें। ये ऐसा दौर है रौनक जहाँ किसी से कभी मोहब्बतों की रवायत नहीं मिलेगी तुम्हें। तो उंगली उठाने वाले उठाएं, वो खुद अपनी गिरबान में देखें कि किस तरह से हिंदी का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हिंदी की खा रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और हिंदी के अखबारों में छपने का शौक़ है उनको, हिंदी की किताबें उनकी हैं जो उर्दू की रस्मुल ख़त पर मेरी उंगली उठाते हैं। वक्त आएगा तो ज़माना देखेगा, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो यहाँ पर मैं एक सामाइन की हैसियत से सवाल करता हूँ, या एक नाजरीन की हैसियत से, या आपका एक फ़ैन होने की हैसियत से, कि यहाँ पर वो लोग जो आप पर उंगलियां उठाते हैं वो ठीक है या शाह आलम रौनक ठीक है? ना, अभी तो उन लोगों को कहने दीजिए, वो अपनी जगह बहुत सही हैं, मैं ही गलत हूँ और अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, कभी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। पता ना कौन सा वक्त किस तरह से ले आए और कौन सा वक्त किस तरह से किसको क्या जवाब दे जाए, ये वक्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो आप शायर बने भाभी की मोहब्बत में बने या नहीं, कोई? इस ज़िंदगी ने ही इतने गम दिए हैं कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि शायर लोग जो होते हैं आमतौर पर दिल टूट जाता है, इश्क में पड़ जाते हैं तो शायरी करते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी ही इतनी ज़ख्म देती है कि ज़िंदगी ज़ख्म देने के बाद जो उसका मवाद निकलता है, दिल से एक दर्द फूटता है, वो शायरी की शक्ल में एकजा हो जाता है। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत से ऐसे पड़ाव आए हैं जब ज़िंदगी ने कदम कदम पर मुझे ज़ख्म दिए, तो वही मेरी महबूबा बन गई, और उसी को आप महबूबा समझ लीजिए या कुछ समझ लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि शादी के बाद या शादी से पहले शायरी आई। शाह आलम साहब का शायरी का उस्ताद कौन है? सबसे पहले मैं बताऊं आपको, ये 97 में जब मैं 11वीं क्लास में था तो उस वक्त जनाब वकार रुमानी साहब मेरे जो उस्ताद रहे, वहाँ पर उर्दू पढ़ाते थे, उर्दू गज़ल पढ़ाते थे। तो उनके पढ़ाने का अंदाज़ इतना अच्छा था कि मैं उर्दू की बारीकियों को उन्होंने जिस अंदाज से समझाया, रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक्ता, तो मैं इंस्पायर होता रहा। लेकिन मैं उनसे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पाया
तब मेरे उस्ताद जो हैं जो मशहूर आलम जो वर्ल्ड फेमस शायर भी हैं जनाब कैफ़ी संभली साहब, मैं उनके पास गया, उन्होंने उनकी उंगली पकड़कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। शाह आलम रौनक को अपनी जो शायरी अब तक का सफ़र है उसमें सबसे अच्छी बहर कौन सी लगती है, जिस बहर में वो कलाम कहना पसंद करते हैं? बहुत सी बहरें हैं जिसमें बहरे हजज बहुत अच्छी लगती है, और उसमें मैं ज़्यादातर कहा नहीं पाया हूँ, लेकिन कहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कहा नहीं है मैंने अभी। सर सवाल पर हंसी क्यों आई? एक्चुअली ये बहुत से लोग एक शायर उसी को मानते हैं जो सारी जो औज़ान जानता हो या जो शायरी के सारे अर्तका से वाकिफ़ हो। अच्छा, शाह आलम रौनक साहब ने कभी उन लोगों के लिए शायरी की है जो सड़क पे चलते हुए आशिक होते हैं, आपके पास फरमाइश लेकर आए हों कि शाह आलम रौनक साहब एक लव लेटर लिखी है और उसमें बेहतरीन शेर जैसे इस तरह से होते थे, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, या इस तरह से शेर होते थे, कभी की है? लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं शायरी अपने सुकून के लिए करता हूँ, अपने दिल के लिए, अपनी खुशी के लिए करता हूँ, ना कि दूसरों के लिए। तो और शायरी वही है जो अपने दिल से निकले, अपने आप के इजहार को पेश करे। जो हमारे देखने वाले लोग हैं ये तो सोचते हैं कि शाह आलम रौनक साहब हमारे लिए भी शायरी करते हैं, कि बहुत से चाहने वाले हैं जो आपकी पसंद करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मशकूर, मैं आपको बताऊं कि कुछ शायरी ऐसी होती हैं जो हालात से इस तरह से टकरा जाती हैं कि हर आदमी को ऐसा लगता है कि जैसे ये शेर है मेरे ऊपर ही कहा गया हो। कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हो जाता है। अच्छा सर, हमारा एक बहुत ही दिलचस्प वाला राउंड जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड, ये शुरू होता है, और इसमें मैंने पहले बताया था आपको कि कोई भी सवाल आप स्किप नहीं कर सकते, हर सवाल का जवाब आपने देना होगा। स्कूल की घंटी या मुशायरे की वाह, ज़्यादा खुशी किसमें मिलती है? स्कूल की घंटी। तीनों बेटियों में सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं? सबसे ज़्यादा प्यार मेरी पहली बेटी, जो खुशी बनकर आई, क्योंकि पहली बेटी जब आती है तो हुजूर का कहा जाता है सलाम हुआ, तो पहली बेटी से शुरुआत हुई जो आज तक जारी है। वो जो पहली बेटी के बाद दूसरी बेटी से मोहब्बत पहुंची, फिर दूसरी बेटी से तीसरी बेटी तक ये मोहब्बत आज भी कायम है। सर सवाल जो एक लफ्ज़ में देना है, आप दोनों बेटियों को आप राज़ी करने की कोशिश नहीं करें, एक लफ्ज़ में जवाब दें। देखिए ये मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, अगर किसी को भी काटोगे दर्द सब में होगा। नहीं सर, हमारा ये फॉर्मेट है वो एक जवाब का है। पहली बेटी से मेरी खुशियों की शुरुआत हुई जो आज तक जिंदा है। तलबा की झूठी बीमारी का बहाना या भाभी जी का मुझे शॉपिंग पर ले चलो, ज़्यादा खतरनाक क्या है? शॉपिंग। बेटी आपकी नज़र में सबसे मुश्किल काम कौन सा है? क्लास के बैंक के बेचर्स को शांत करना या अपनी तीनों बेटियों को किसी एक बात पर राज़ी करना? देखिए ऐसा है कि रोज़ी। सर एक सवाल उसमें जवाब चाहिए। जी जी, बैंक बेंचर को शांत करना पहला मेरा फ़र्ज़ ये है। अच्छा, मैं आपके पास 2 शायर का नाम दूंगा, आपने एक पसंदीदा शायर का नाम बताना है। तौफीक आज़ादी या ताहिर रज़ा की? ताहिर रज़ा की। ताहिर रज़ा की या हुसैन अफसर? ताहिर रज़ा की। ताहिर रज़ा की या मुज़म्मिल खां मुज़म्मिल? ताहिर रज़ा की। ताहिर रज़ा की या शफ़ी वारसी? ताहिर रज़ा की। ताहिर रज़ा की या सुल्तान खां कलीम? सुल्तान खां कलीम। सुल्तान खां कलीम या मुनव्वर ताबिश? मुनव्वर ताबिश। मुनव्वर ताबिश या प्रोफेसर शफीकुर रहमान बरकाती? एब्सोल्युटली शफीकुर रहमान बरकाती, क्योंकि शफीक भाई जो है ना उन्होंने बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में दिया है, मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ, और वो वाकई इस लायक हैं कि उन। सर कवर नहीं करना है। ओके। शफीकुर रहमान बरकाती या मिर्ज़ा गालिब? शफीक बरकाती। मिर्ज़ा गालिब को देखा ही नहीं मैंने। शफीक भाई या अल्लामा इकबाल? देखिए जहाँ तक मेरी रसाई है, मेरी शफीक बरकाती तक रसाई है, शफीक बरकाती। तो जो हमने ये फहरिस्त तैयार की फिर तो हमारी ज़ाया जा रही है। चलिए आखिरी सवाल, जिसने आपने देखा है, शफीक बरकाती या डॉक्टर तारिक कमर? तारिक कमर। डॉक्टर तारिक कमर। सामाईन हज़रात, ये हमारे साथ थे शायर और सहाफ़ी और एक स्कूल के प्रिंसिपल जनाब शाह आलम रौनक साहब। आप कहीं ना जाइएगा, अगली हफ्ता फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे इसी प्रोग्राम जिसका नाम है रूबरू, और मैं मशकूर साजिद इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। और हमारे जो पीछे कैमरे के हैं वो हैं हमारे छोटे भाई ज़ियाउर रहमान बरकाती।